हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आप सबके लिए लेकर के आ गया हूँ एक ज़बरदस्त मस्त टॉपिक त्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति क्लास 10th के लिए जो एनसीईआरटी का 8वां चैप्टर है। तो कंडीशन क्या है सर, देखिएगा कि त्रिकोणमिति जो है क्लास 10th के एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का पूछा जाता है। तो देखिएगा एग्ज़ाम में जो है 20 मार्क्स का आता है। कितना मार्क्स का आता है? 20 मार्क्स का आता है। और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला करके आता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 7 मार्क्स का होगा, 7 क्वेश्चंस होंगे। कितने होंगे? 7 क्वेश्चंस होंगे। और लघु उत्तरीय प्रश्न यानी सब्जेक्टिव प्रश्न में देखिएगा तो उसमें 3 या 4 प्रश्न आपको मिलेंगे, एग्ज़ाम में मिलेगा या दिखेगा। 8 मार्क्स का होगा। कितना मार्क्स का होगा? 8 मार्क्स का होगा। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हर साल की तरह एक प्रश्न देता ही देता है और दिखेगा ही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने टॉपिक पर। किस पर? टॉपिक पर। कंडीशन क्या हो रहा है कि ट्रिगोनोमेट्री जब हम पढ़ रहे हैं तो सर ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री शब्द का अर्थ क्या होता है? तो देखिएगा कि इसका मीनिंग जो होता है 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला को बोलते हैं ट्री, देख रहे होंगे ट्री। और दूसरा को बोलते हैं गोनो, यहाँ पर है गोनो। और तीसरा का है मैट्री यानी मैट्रॉन। इसका मतलब होता है ट्री का मतलब होता है त्रिभुज, गोनो का मतलब होता है कोनो, और मैट्री यानी मैट्रॉन का अर्थ होता है मापन। अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति त्रिभुज के 3 कोनों का मापन है। कितना है सर? 3 कोनों का मापन है। और एक बात पॉइंट में याद रखेंगे कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज एवं इससे पारस्परिक संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए अब इसके आगे समझेंगे। समझ में आ गई बातें? अब आपका महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि सर त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनेंगे और यहाँ आपका ध्यान केंद्रित होना होगा, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। तो देखिएगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है 6 गो होता है। कितना होता है सर? 6 गो होता है। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, पाँचवा होता है सेक थीटा, छठा होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा का जो होता है वो होता है, ये साइन थीटा जो होता है ओरिजिनल में अपना रूप ये नहीं होता है, इसका पूर्ण रूप जो होता है साइन होता है। क्या होता है? साइन होता है। कॉस का होता है कॉसेंट, टेन का होता है टेंजेंट, कॉट का होता है कॉटजेंट, सेक का होता है सेकंट, कॉसेक का होता है कॉसेकंट। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब आगे देखिएगा, समकोण त्रिभुज में हमने पढ़ाया था कि त्रिकोणमिति के डेफिनेशन में कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है एवं उससे पारस्परिक संबंधों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिएगा आप समकोण त्रिभुज राइट ट्रायंगल में, तो यहाँ पर देखिएगा आपका फॉर्मूला स्टार्ट होता है। किसका होता है? तो ये देखिएगा आपको पिछले इसमें बताए थे आपको कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। आखिर ये 6 होता है तो इसका सूत्र भी होता है। तो आप देखेंगे समकोण त्रिभुज में राइट ट्रायंगल, ठीक है, कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो P/H होता है, यानी लंब बट्टा कर्ण। पहले देखिएगा समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार का होता है। हम मान लिए यहाँ पर कोई थीटा है। क्या है? आपका कोई थीटा है। आप ए भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, या फाई मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। देखिएगा थीटा के जो सामने की जो भुजा होती है ना, थीटा के सामने की जो भुजा होती है ना, वो लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। और 90 डिग्री बोले तो यहाँ पर 90 डिग्री के जो आगे की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, यानी फिक्सेड होती है, ये बदलता नहीं है। कौन बदलता है? लंब और आधार अपने आप बदलते रहता है, लेकिन कर्ण नहीं बदलता है। हमने ABC माना एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब देखते हैं
कि थीटा के सामने की भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है और आधार जो होता है इसका बेस होता है। पृथ्वी आप देखें उसी को हम लोग बेस बोलते हैं। ठीक है, मैंने एक और त्रिभुज उल्टा करके लिया है तो देखिएगा थीटा कहाँ है, यहाँ है, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। और ये 90 डिग्री कहाँ है, यहाँ, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। आधार क्या होगा, ये पृथ्वी होगा। समझ में आ गया बात। चलिए देखिएगा, समकोण त्रिभुज में हमने बता दिया उसमें कि लंब कौन है, आधार कौन है, कर्ण कौन है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण यानी PYH। लंब को क्या बोलते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर, और कर्ण को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेनियस। ठीक है, इसलिए लिख दिए PYH और हिंदी में लंब बट्टा कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण यानी B/H, आधार बट्टा कर्ण या B/H। टेन थीटा का क्या होता है, ये होता है P/B यानी लंब बट्टा आधार। ठीक है, कॉट थीटा का क्या होता है, आधार बट्टा लंब या आधार बट्टा लंब यानी कि B/P। सेक थीटा का क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार यानी कि H/B। ठीक है, कॉसेक थीटा का क्या होता है, H/P बराबर कर्ण बट्टा लंब, हिंदी में बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक बार एक पॉइंट याद रखिएगा नोट में कि समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने की भुजा लंब होती है तथा 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। समझ में आ गई बातें।